हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय एडुको क्लासेज। सीबीएसई ने बहुत बड़ा ही अनाउंसमेंट की है। उसने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। वो उन्होंने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है ताकि बच्चे की परेशानियों को देखते हुए ये सिलेबस को रिड्यूस करने का बहुत बड़ा फैसला सीबीएसई ने लिया है, जो काफी ही अच्छा है। सीबीएसई ने इस सारे चुनौती को देखते हुए कि बच्चे को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस करने में, वो जल्द सिलेबस सारा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इन सारी चीजों को देखते हुए सीबीएसई ने ये डिसीजन लिया है। दोस्तों, हम 2 साल से हम लोग सारा ये फुद्दू कोरोना के वजह से हम लोग क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इस वजह से हमें बहुत सारी जिंदगियां में परेशानी आई है। इसी वजह से हमारी सिलेबस को, हमारी पढ़ाई को बाधित ना हो, हम आगे बढ़ते रहें। इस वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है और हमारी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया गया है। अब हम बात करेंगे कि वो सिलेबस क्या क्या रिडक्शन है, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, कौन से पेज में कौन सा क्वेश्चन को हटा दिया गया है, बिल्कुल ही डिलीट कर दिया गया है। तो उसको हम देखेंगे। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा लेकिन उन सारे वीडियो से हटकर इसमें आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस किया हो कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, किस पेज पर कौन सा क्वेश्चन को हटाया गया है। ठीक है, तो आप बने रहे मेरे साथ। ठीक है, और देखते रहे एडुको क्लासेस को। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि जो सिलेबस रिड्यूस किया है उससे पहले जो एग्जाम अब होगी वो 2 टर्म में एग्जाम होगी। एग्जाम का टर्म जो है अब बदल गया है। एग्जाम का टर्म आपका 2 टर्म में एग्जाम लेने जा रही है सीबीएसई। जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका होगा 50 मार्क्स का, और जो सेकेंड टर्म होगा वो भी होगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 50 मार्क्स का होगा उसमें से 40 मार्क्स जो आपका जो रहेगा वो आपका या एमसीक्यू हो सकता है या फिर सब्जेक्टिव हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका कोरोना की सिचुएशन। अगर सही सब कुछ रहा तो आपको स्कूल में जाकर ये एग्जाम क्या होगा, देना होगा। नहीं तो आप जिस प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो घर पर, वैसा ही एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स आपका एग्जाम्स होंगे। उसके बाद 10 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल जो असेसमेंट होता है जो आपके स्कूल में करवाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट आपका होगा 10 मार्क्स का, तो मिलाकर हो गया फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का। ये इंटरनल असेसमेंट आपके प्रोजेक्ट वर्क, आपके जो टास्क दिया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो करवाई जाती है, तो उन सारे बेस पर ये 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो इसमें भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें 40 मार्क्स जो आपका होगा वो भी सब्जेक्टिव होगा। क्या होगा वो, ये तो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 10 मार्क्स इसमें भी इंटरनल असेसमेंट से दिया जाएगा जो स्कूल की तरफ से होगा, है ना, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स यहां भी हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कब होने जा रहा है। तो आपका फर्स्ट टर्म जो एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट्स, वो आपका अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम होने की चांसेस है। ठीक है, और इसका एग्जाम आपका फरवरी या मार्च में हो जाएगी। ठीक है, फरवरी मार्च में हो जाएगी। तो अब ये जो एग्जाम होगा अगर एमसीक्यू होता है तो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, एग्जाम्स, और ये जो एग्जाम्स होगा 2 आवर्स का होगा। ठीक है, और नहीं तो अगर एमसीक्यू नहीं होगा तो फिर ये भी आपका दिया जाएगा 2 आवर्स का, या फिर दोनों 90 मिनट्स कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है सीबीएसई के आने वाले डेट में वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि कैसे एग्जाम लिया जाएगा उस सिचुएशन को देखते हुए। अब हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर को, कौन सा क्वेश्चन को हटाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ में कौन सा क्वेश्चंस को हटाया गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहले हम मैथ्स को आप बताते हैं कि मैथ्स में क्या सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ना है।
ठीक है, ये डिलीट नहीं किया गया, इसमें नो रिडक्शन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी क्या है आपका, नो रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें भी नो रिडक्शन है। समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद चैप्टर 6 की बात करें तो लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 7 की बात करें तो ट्रायंगल्स है, इसमें भी नो रिडक्शन है। अगर चैप्टर 12 की बात करें तो हीरोन्स फॉर्मूला, यहां ध्यान दीजिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ। सिर्फ आपका इसमें हीरोन्स फॉर्मूला आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो चैप्टर 14 ही आता है चैप्टर, ये सारा एनसीईआरटी फॉलो किया जा रहा है, बाकी आर एस अग्रवाल या कोई और अदर बुक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सीबीएसई हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करती है, आपको मालूम ही होना चाहिए। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में 14.1 एंड 14.2 14.3 ये 3 चैप्टर आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका टर्म 1 है, ये 50 मार्क्स का आपका रहेगा, या तो ये एमसीक्यू बेस्ड होगा या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कोरोना के हालात को देखते हुए। अगर सिचुएशन सारा सही रहा तो एमसीक्यू नहीं होगा, ये आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, आपको स्कूल में जाके एग्जाम देना होगा, अदरवाइज आपको एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, अब आते हैं टर्म 2 की बात करते हैं। तो टर्म 2 में देख लीजिए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स जो है आपका चैप्टर 2 में आता है, नो रिडक्शन। चैप्टर 8 में आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, नो रिडक्शन। सर्कल्स की बात करें नो रिडक्शन, कंस्ट्रक्शन की बात करें नो रिडक्शन। चैप्टर 13 की अगर बात करते हैं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है आपका, उसमें भी नो रिडक्शन है। अगर हम चैप्टर 15 की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, इसमें भी नो रिडक्शन है। ठीक है, अब यहां बात आता है कि कंप्लीट डिलीट किया हुआ है, पूरी कंप्लीटली अगर डिलीट करने की अगर बात करते हैं तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री को डिलीट कर दिया गया है कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स को भी क्या कर दिया गया है, कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं साइंस का, उसमें क्या क्या रिडक्शन हुआ। हम साइंस को देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टर्म का। इस फर्स्ट टर्म में चैप्टर 2 जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये आपको पढ़ना है। हमारा चैप्टर में आ रहा है टर्म फर्स्ट में, चैप्टर 5 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो बायोलॉजी का पार्ट है, ये भी आ रहा है। चैप्टर 6 में टिश्यू, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है, ये भी आ रहा है चैप्टर टर्म फर्स्ट में। चैप्टर 8 की बात करें तो मोशन। ठीक है, चैप्टर 9 की बात करें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आपका टर्म फर्स्ट में आ रहा है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्म सेकंड की, तो चैप्टर 3 जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये भी आपका सेकंड टर्म में आ रहा है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, इसमें भी कोई नो रिडक्शन। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, नो रिडक्शन। वर्क्स एंड एनर्जी, नो रिडक्शन। व्हाई डू वी फॉल इल, नो रिडक्शन। अब बात आती है कि कौन कौन से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन में जो है आपका, जो नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में अब नहीं आएगा 2021 और 22 का, ये रिडक्शन सिर्फ 2021 और 2022 के बीच के सेशन वाले के लिए ही है, ये हमेशा के लिए नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को रिड्यूस कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया पोर्शन से इस बार सेशन के लिए। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है। मोशन, फोर्स एंड वर्क में फ्लोटेशन और साउंड को भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है पोर्शन से। अब हम बात करेंगे सोशल साइंस का, कि उसमें कौन कौन से पोर्शन को पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट को, कौन कौन से चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, कौन कौन से चैप्टर हमें इस बार नहीं पढ़नी है। अब हम बात करेंगे सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे टर्म फर्स्ट में क्या क्या रिडक्शन हुई है और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहले हम जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट यानी हिस्ट्री की हम बात करें, जो एनसीईआरटी बुक में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कंटेम्पररी इंडिया मीन्स जियोग्राफी की। अगर हम बात करें तो उसमें हमें 2 चैप्टर को ही सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट टर्म में, क्योंकि सारा एग्जाम फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स और सेकेंड पार्ट 50 मार्क्स के लिए ही आ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को पढ़ना है। सेकेंड अगर हम बात करें यूनिट थर्ड में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स सिविक्स की बात करें तो इसमें हमें चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें सिविक्स में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड अगर हम बात करें यूनिट 4 इकोनॉमिक्स, इसमें 4 हमें सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर पढ़नी है फर्स्ट टर्म में। चैप्टर फर्स्ट में द स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्सेज को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैप वर्क आएगा, जैसे कि इंडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड उस आएगा, फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये सारे को लोकेट करने के इसलिए आपको मैप को थोड़ा सा क्या करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा, ठीक है। आपके स्कूल में ये बताया जाएगा और हम भी अपने चैनल पर बताएंगे मैप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्म को, तो इसमें देखेंगे चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं चैप्टर 3 यानी हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड की बात करें तो नाजिज्म एंड द रेज ऑफ हिटलर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी ज्योग्राफी, तो चैप्टर 3 में ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ना है, फिर चैप्टर 4 क्लाइमेटिक चेंज को पढ़ना है, एंड चैप्टर 5 फिफ्थ में देखते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को पढ़ना है। थर्ड में अगर हम देखें यूनिट थर्ड की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मींस सिविक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, कहीं भागिएगा नहीं, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब करना भी बाकी है आपको। खैर, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को पढ़ना है, उसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन को पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस को पढ़ना है, ओके। और इसमें भी मैप वर्क को आप प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका अच्छा से मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सको। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो आप कहीं जाइए नहीं, बने रहे एडुको क्लासेस को, और अभी तक अभी चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो बात बन जाएगी। अच्छा चलिए आते हैं, अब मैं आपको लैंग्वेज और लिटरेचर को डिस्कस करता हूं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट को क्या क्या पोर्शन को डिडक्ट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया या रिड्यूस कर दिया गया, या फिर क्या पढ़ना है हमें। जो जो पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दो, लिटरेचर और लैंग्वेज। लैंग्वेज हम कहते हैं ग्रामर को, और लिटरेचर जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें 2 बुक पढ़ना होता है, बिहाइव और हमें मोमेंट्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रामर वाले सेक्शन में अगर हम बात करते हैं, टर्म फर्स्ट में इसमें भी 50 मार्क्स का ही आ रहा है पेपर फर्स्ट टर्म में, और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में 50 मार्क्स। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 10 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। जिसमें से दो टॉपिक रहेगा, एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा जो 400 से लेकर 450 वर्ड्स में आपको डिस्कर्सिव पैसेज को लिखना होता है। फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है जो आपका 200 से लेकर 250 वर्ड्स में उसको लिखना होता है। राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये भी 10 मार्क्स का होगा, 2 हो गए। एक शॉर्ट स्टोरी लिखना होता है, ठीक है। ग्रामर की बात करें तो इसमें ग्रामर, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, मॉडल्स, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच जिसको नरेशन भी कहते हैं, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग्स, ये सारे आपके ग्रामर का पोर्शन है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो ये भी 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 बुक्स है, मोमेंट और बिहाइव। मोमेंट में जो आपकी मैं बात कर रहा हूँ, द लॉस्ट चाइल्ड आएगा, ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इन द किंगडम फुल्स, द हैप्पी प्रिंस। बिहाइव में 2 सेक्शन होता है, प्रोज और पोएम्स होते हैं। प्रोज के सेक्शन में द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक,
एंड द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड। ये आपका इसी में आपका मैं ये पोएम इधर दिखा, यहाँ जगह नहीं होने की वजह से इधर मैं आपको नोट कर दिया हूँ। द रोड नॉट टेकन, ये फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस है। विंड, रेन इन द रूफ, सॉरी रेन ऑन द रूफ और अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। सेकेंड टर्म की अगर हम सिलेबस की बात करें तो रीडिंग वाला जो सेक्शन है जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है वही सेकेंड टर्म में भी रीडिंग सेक्शन आएगा। राइटिंग सेक्शन भी जो फर्स्ट टर्म में आ रहा है वही सेकेंड टर्म में भी आ रहा है। ग्रामर भी वही जो फर्स्ट टर्म में आएगा, जो जो टॉपिक वही सेकेंड टर्म में भी वो टॉपिक आएंगे। लिटरेचर में चेंजेस है, लिटरेचर में वेदरिंग द स्टॉर्म इन एर्स्मा आएगा सेकेंड टर्म में, द लास्ट लीफ आएगा सेकेंड टर्म में, फिर उसके बाद द हाउस इज नॉट अ होम, द फिर नेक्स्ट द बेगर, बिहाइव में सेम प्रोज और पोएम्स हैं। प्रोज में पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, नो मेन आर फॉरेन एंड नो किलिंग अ ट्री, द स्नेक ट्राइंग। इस तरीके से आपका ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो जो हमें पढ़ना है इस ईयर 2021 और 22 में, जिसका मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी जानकारी हो जाए जिन्हें ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस। चलिए हिंदी को भी देख लेते हैं फटाफट। हिंदी में व्याकरण और उसमें भी साहित्य को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें साहित्य में भी दो आपका बुक आ जाता है, एक आपका क्षितिज आ जाता है, दूसरा कृतिका भाग आ जाता है। ठीक है, व्याकरण में भी आप देख सकते हैं व्याकरण में क्या क्या आता है। पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म में, इसमें भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और सेकेंड टर्म में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपठित गद्यांश जो होगा लिखना होगा 150 से लेके 200 शब्दों का जो होता है उसको लिखना होता है। अपठित काव्यांश भी 150 से लेके 200 अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है ना। व्याकरण की अगर बात करें तो शब्द निर्माण इसके अंदर होंगे, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अलंकार क्या होता है, इन सारे व्याकरण के टर्म में आपको फर्स्ट टर्म में आएगा। उसके बाद क्षितिज भाग 2 की बात करें तो इसमें गद्य और काव्य खंड होते हैं। तो गद्य खंड में प्रेमचंद के द्वारा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो 2 बैलों की कथा है वो आएगा, और राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा हुआ लहासा की ओर जो है आपका ये आएगा। उसके बाद काव्य खंड की अगर बात करें तो कबीर साखियों और शब्द है, दयद जो है वाक है, रसखान है। ये 14 प्लस 10 24 मार्क्स का, और बाकी ये 10 और 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टर्म सेकंड का। तो लिटरेचर 20 मार्क्स में रहेगा। जैसे क्षितिज भाग की बात करें, क्षितिज बुक से जावेद हुसैन के साबले सपनों की याद आएगा, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ प्रेमचंद के फटे जूते। काव्य खंड में है माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला। ठीक है, उसके बाद राजेश जोशी की बात करें तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। कृतिका की अगर बात करें इस बुक में तो इसमें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया मेरे संग की औरतें। विद्यासागर नौयाल के द्वारा लिखा गया माटी वाली, और जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रीढ़ की हड्डी। ये सारे चीजें थे। अब आपको ये सारा कंप्लीट हो जाता। अब जी जान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सीबीएसई ने आपको रिड्यूस कर दिया है सिलेबस को। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए समाचार के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।